चलिए भैया देखो, यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपी SSSC द्वारा कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की संशोधित परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम। इसका सिलेबस क्या है, जूनियर असिस्टेंट का क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा समय अवधि 2 घंटा होगी। 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने होंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। एक सवाल 1 नंबर का होगा, तो 100 सवाल हमारे 100 नंबर के हो जाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। अगर कोई गलत जवाब देता है तो नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/4 की अर्थात 25% की। क्या क्या हिसाब है देखो, परीक्षा के विषय, प्रश्नों की संख्या, निर्धारण, कुल अंक और दिया गया समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा, जो इन्होंने विवरण दिया हुआ है। क्रमांक, विषय हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता होगी। इसके सवाल 30 होंगे, जिसके आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो हिंदी जो है वो आपको 30 सवाल 30 नंबर के रूप में दी जाएगी। सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब जो रीजनिंग है आपकी, वो 15 सवाल होंगे और 15 नंबर आपको मिलेंगे उसके। फिर कह रहे हैं सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के और 20 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में चौथा भाग है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। मतलब जो कंप्यूटर का पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चन और 15 मिनट का समय होगा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। तो इसमें किरदार जो है जूनियर असिस्टेंट में वैसे सभी विषयों का है, लेकिन अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, है ना, 20 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे और 20 मिलेंगे आपको किसके, उत्तर प्रदेश के। तो 20 और 20 40 और 30 70% हिस्सा 3 विषयों से होगा। अच्छा, 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलेंगे और 15 कंप्यूटर के आएंगे। ये मतलब इनका एक सिलेबस है। सिलेक्शन पाने के लिए क्या करना होगा, देखिए सिलेक्शन पाने के लिए पहली बात क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उस पर ध्यान रखना होगा। कह रहे हैं उपर्युक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है, जो सही प्रश्न अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। पाठ्यक्रम में क्या कह रहे हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। हिंदी में क्या क्या आपके लिए आएगा, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान और उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। जैसे आपने इंटरमीडिएट में हिंदी पढ़ी है उस लेवल पर, हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बिल्कुल खोला नहीं है कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा मान कर चलें कि संपूर्ण हिंदी आपको पढ़नी है, संपूर्ण हिंदी आपको पढ़नी है। जो सामान्य हिंदी होती है, पर एक तो होती है साहित्य और एक होती है सामान्य। सामान्य हिंदी आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है। ये सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात आ गई, जो रीजनिंग टाइप है। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण और पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापता है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। मतलब रीजनिंग में भी कहा गया है, जो एक आम रीजनिंग होती है
उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी कैसी होगी, जो जीके है उसका लेवल क्या होगा। तो जीके में कह रहे हैं प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। मतलब ऐसी जनरल नॉलेज जो समाज में इस्तेमाल होती है उससे संबंधित, जिसे हर एक आदमी समझ सके। कह रहे हैं इसी परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौतिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत के संबंध में। तो जीके भारत के संबंध में होगा एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है। एक पढ़ा लिखा आदमी जितनी जनरल नॉलेज उसको आनी चाहिए, उसी बेस पर ये जीएस के सवाल पूछेंगे। अच्छा, इसमें ये नहीं कहा इतिहास कितने नंबर का होगा, ज्योग्राफी कितने की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सीधे सीधा कह दिया कि 20 क्वेश्चन होंगे जिसके नंबर आपको 20 मिलेंगे। ठीक है। अब ऐसी में बड़े विचित्रता आ गई है, क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। फिर कह रहे हैं उसके बाद ये कंप्यूटर वाला हिस्सा है कि क्या क्या उन्हें कंप्यूटर में चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा है, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कह रहे हैं विशिष्ट ज्ञान। एक पहले क्या होता था, जब हम जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करते थे उस समय उत्तर प्रदेश का ज्ञान तो होता था लेकिन विशेष ज्ञान नहीं होता था। इसमें कह रहे हैं हमें विशिष्ट ज्ञान चाहिए आपसे, तभी तो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन यूपी के आने हैं इसमें। ठीक है। और 20 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके भैया, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सामान्य जानकारी के। ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें मिला के 100 नंबर में से 40 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, और 40 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन होता है किसी भी एग्ज़ाम में। 40 क्वेश्चन हम लोग कैसे हासिल करें, 40 क्वेश्चन को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या प्रक्रिया अपनाई है हम आपसे बताएं। अब हमारी प्रक्रिया ये है कि जो उत्तर प्रदेश है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश है यूपी का सिलेबस है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो विशेष रूप से आपको आना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी, विशेष जानकारी हमें आनी चाहिए यूपी की। अच्छा, विशेष जानकारी का मतलब यह है कि जब आप एक सिस्टम में सभी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको ये 20 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब यूपी पूरा पढ़ना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम इसमें 30 से 40 क्लास 30 से 40 क्लास में ये जो संपूर्ण सिलेबस है इसको फिनिश कर लें। 30 से 40 क्लासों का मतलब है 30 से 40 क्लास में पूरा यूपी ख़त्म। क्योंकि अगर आप यूपी को देखोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी कि इससे ज़्यादा इस चीज़ें हैं भी नहीं, है ना, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो 30 से 40 क्लास में हम इसे ख़त्म कर लें। अगर हम पर डे एक क्लास अटेंड करें
तो हम 30 से 40 क्लासों में अपने उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी को ख़त्म कर लेंगे 30 से 40 दिन में। ठीक है, अभी एग्ज़ाम कम से कम 2.5-3 महीने तो लगेंगे ही, एग्ज़ाम में लगभग लंबा भी खिंच सकता है एग्ज़ाम, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम पहले यूपी को तैयार करें, और यूपी के अगर टॉपिक्स को आप देखोगे, तकरीबन अगर आप देखोगे तो यूपी के टॉपिक भी आप देखिए, ये जो टॉपिक है यूपी के, इतिहास का एक हिस्सा हो जाएगा, है ना, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, इनको काउंट करेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, भौगोलिक परिदृश्य 12, पर्यावरण 13, प्राकृतिक संसाधन 14, जलवायु 15, मिट्टी 16, वन 17, वन्यजीव 18, खान और खनिज 19, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये आ जाएगा कृषि 20, 21, 22, है ना, 23, 24, और उसके बाद में ये करंट अफेयर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने ये लगभग हमारे पास में मतलब ऐसा मान लो कि 25 टॉपिक हैं, और हम क्लासें बनाएंगे उसमें कितनी 40 क्लासों में संपूर्ण यूपी ख़त्म कर लेंगे हम। और जैसे ही हम संपूर्ण यूपी ख़त्म करेंगे 40 क्लासों में, तो हमारा जो मार्जिन है, जो 20 क्वेश्चन आएंगे, उस 20 क्वेश्चन में हम 18 और 20 के बीच में हम इतने अपने कोर्स को कवर कर लेंगे 40 क्लासों में। ठीक है, जब ये वाला हिस्सा हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इस वाले हिस्से को, जो सामान्य जानकारी का। ठीक है, तो सामान्य जानकारी में इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें कवर करेंगे, और इसमें भी हम लोग जो है ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 30 से 40 क्लास अटेंड करेंगे, और 30 से 40 क्लासों में भी ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, हमारा जो पैटर्न है, हम तकरीबन जो है 30 से 40 क्लासों में इसको भी फिनिश कर दें। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ क्या पढ़नी है और क्या छोड़ना, लेकिन हम क्या करेंगे, मतलब जो इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, जो खास बिंदु हैं उनको टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो बेटा स्टार्ट करेंगे इस वाले हिस्से को, पहले स्टार्ट करेंगे यूपी, और यूपी की लगातार डेली जो है वो 40 क्लास हमें अटेंड करनी है, और उसके बाद जो है नई चीज़ को तभी स्टार्ट करेंगे जब पूरा यूपी ख़त्म कर देंगे विद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया हम लोग रखेंगे।